हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र देर रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला अध्याय। मेरे पास नास्तिक होने की कई वजह हैं, पर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा होना मुझे आस्तिक बना रहा होता है। मैं किसी पत्थर की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के सख्त खिलाफ हूँ, पर कई बार तुम्हारे पत्थर हुए जा रहे दिल पर तुम्हारा पसंदीदा फूल चढ़ाता हूँ। वोगन वेलिया। मेरे सारे तर्क तुम्हारे सामने निढाल पड़ जाते हैं। मेरी सारी वैज्ञानिक दृष्टि तुम्हारे कई रहस्य को सुलझाने में हार मान लेती है, और मैं कई बार तुम्हारी उदासी का किसी भी भाषा में तर्जुमा नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारी डबडबाई आँखें सुंदर लगती हैं। मुझे रोते हुए लोग पसंद हैं। मैं हंसते हुए लोगों पर कम विश्वास कर पाता हूँ। मैं खाली जगहों पर ज़्यादा देर तक ठहरता हूँ। मुझे कुछ शब्दों से प्रेम है जिन्हें मैं अपने अकेले समय में बार बार दोहराता हूँ, जो मेरे लिखे में छिपाने की तमाम तैयारियों के बाद भी झांक लेते हैं। तुमने पकड़ लिया था उन शब्दों को, चूम लिया था सूखे होठों से किसी अकेले क्षण में। मैं अपनी पीठ पर कई दृश्य ढोता हूँ। मैं सड़क पर चलते हुए सड़क को साथ लाता हूँ अपने कमरे तक। मैं सूखे पत्ते भी लाता हूँ, कुछ आवाज़ें भी, उदासी भी, सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चों के दृश्य, साथ छोड़ने आई उनकी माँओं के चेहरे की अधूरी नींद, पूरी थकावट। तुम अपने लिखे में दुख को इतना महत्व क्यों देते हो? तुमने पूछा था। मुझे लगता है सिर्फ सुख की चाह रखना एक किस्म का अपराध है, एक किस्म का स्वार्थीपन, एक झूठ है, एक कोलाहल है। दुख ज़्यादा सच्चा है। उसके कान मदद की फुसफुसाहट को भी सुन लिया करते हैं। वह हाथ पकड़कर सड़क पार कराता है। वह जानना चाहता है चुप्पियों का रहस्य। वह देर तक बैठता है किसी अंधेरे समय में साथ। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2। कल कोबाल्ट ब्लू मूवी देख रहा था। अनुजा कहती है, अगर कोई रिश्ता सिर्फ कुछ महीनों तक चल पाए तो क्या उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है? हर चीज़ का हमेशा के लिए बना रहना क्यों ज़रूरी है? Why everything has to be so permanent and forever? आखिर किसी संबंध का कितने दिनों तक साथ बना रहना ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, ताकि उसे एक अच्छे रिश्ते का नाम दिया जाए? क्या क्षण भर का स्पर्श सुंदर स्पर्श नहीं हो सकता? क्या एक दिन बिताई रात पूरी ज़िंदगी किसी के याद के लिए काफ़ी नहीं? क्या किसी से अधूरी बातचीत पूरा प्रेम होने के लिए काफ़ी नहीं? ओशो कहते हैं, जब यह पूरा जीवन ही अस्थायी है, जब पूरा अस्तित्व ही बदलते रहने के स्वभाव के साथ है, ऐसे में किसी भी चीज़ के स्थायी और हमेशा के लिए होने की कल्पना ही फिजूल है। प्रेम जब घटा तो उस घड़ी भर में घट गया। वह संपूर्ण है, ठीक आती जाती हमारी सांस की तरह, कोई भी सांस अधूरी नहीं। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। उसे बोगनवेलिया पसंद था। यहाँ पर डायलन थॉमस का एक थॉट है, दो लवर्स बी लॉस्ट, लव शैल नॉट एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।